अब तक हम 6 फाइलम पढ़ चुके हैं। फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, एनेलिडा। अब 7th फाइलम जो है हमारा वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखो जो 3 फाइलम है ना लगातार 5th, 6th और 7th, ये फाइलम ए से ही शुरू होते हैं। तो ए लेटर वाला ये हमारा लास्ट फाइलम है, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब एनसीईआरटी कहती है कि जो किंगडम एनिमेलिया है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा जो फाइलम है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि किंगडम क्या है, एक घर है और उस घर में बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं। वो रूम्स क्या है, फाइलम है, राइट। तो ये जो किंगडम एनिमेलिया है, इस घर के अंदर सबसे बड़ा जो रूम है वो है आर्थ्रोपोडा का, राइट। अब आर्थ्रोपोडा के अंदर नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी लिखती है कि 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। अब जैसे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उन्हें कोई भी नई स्पीशीज मिलती है तो उसका नामकरण कर देते हैं, उसकी नेमिंग कर देते हैं। तो जितनी भी स्पीशीज का नाम साइंटिस्ट ने दिया है उसमें से 2/3 स्पीशीज जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स के मिली हैं। अब आर्थ्रोपोड्स में हम किसकी बात करेंगे, मेजरली इंसेक्ट्स की बात करेंगे, राइट। हम एक 12th की एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ते हैं कि जितनी भी स्पीशीज अर्थ पे डिस्कवर हुई हैं उसका 70% जो है एनिमल्स हैं और एनिमल्स का भी 70% इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, उस क्लास का नाम है इंसेक्टा और वो क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आती है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि सपोज आपके पास टोटल जो एनिमल्स हैं वो 99 है, तो बताओ वहाँ पे इंसेक्ट्स कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, 2/3 इंटू 99 कर देंगे, क्योंकि 2/3 ऑफ टोटल एनिमल स्पीशीज, राइट। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 2/3 इंटू टोटल, अब टोटल 99 एनिमल्स दिए हुए हैं तो 2/3 इंटू 99 अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 66 आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे। ध्यान रखना कितने हैं आर्थ्रोपोड टोटल एनिमल्स के, 2/3 यानी 2/3। अब आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर भी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगी। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं वो भी सेगमेंटेड होते हैं, मतलब उनकी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होंगे वो भी सिलोमेट्स होंगे, मतलब उनमें भी ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगी। अब क्वेश्चन एनिमल किंगडम से जनरली ऐसे आता है कि आपको वो 5-6 स्टेटमेंट देगा, राइट। और उन स्टेटमेंट्स में से आपसे ऊपर क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ एनिलिडा के अंदर इनमें से कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो आपको बताना है कि 2, 3, 4 ये है आपके एनिलिडा के अंदर, या फिर कोई भी एक फाइलम का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से इसके फीचर हैं, राइट। तो आपको हर एक फीचर ध्यान रखना होगा अच्छे से। हम एग्जाम्पल को ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, पर इतना क्वेश्चन एग्जाम्पल से नहीं आता जितना इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से आता है। अब नेक्स्ट बात आर्थ्रोपोडा के बारे में कही गई है कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से, मतलब आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से बना होता है, राइट। जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी हम काइटिन अलग से पढ़ते हैं और काइटिन को हमने वहाँ देखा था कि इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में ये प्रेजेंट होता है। अब इंसेक्ट्स क्या है, आर्थ्रोपोड्स ही हैं, राइट। तो इंसेक्ट्स जो है आर्थ्रोपोड्स, पहली बात इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, दूसरा इनकी बॉडी जो है उसका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। अब आर्थ्रोपोड की जो बॉडी होती है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनकी बॉडी में एक होगा हेड, एक होगा थॉरेक्स और एक होगा एब्डोमेन, राइट। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन, हेड, थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। अब आर्थ्रोपोड्स के जो मेंबर होते हैं उनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, वहीं से आर्थ्रोपोडा का नाम आया है, राइट। आर्थ्रोपोडा में क्या है, ये बना हुआ है आर्थ्रोस प्लस पोडा से। आर्थ्रोस वर्ड का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। जैसे मैंने अपेंडेजेस लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे जो हाथ पांव हैं उनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। अब आर्थ्रोपोडा में वो अपेंडेजेस कैसे हैं, जॉइंट है। तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स को हम क्या कहेंगे कि इनके अंदर जॉइंट अपेंडेजेस हैं और वहीं से इनका नाम आया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। देखो नॉर्मली गिल्स वर्ड हमने सुना होता है, अब गिल्स के साथ ही
अटैच कर लो बुक गिल्स। जैसे हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है ना, उसी तरीके से आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन 4 तरीके के हो सकते हैं। पहले हैं गिल्स, दूसरे गिल्स से ही रिलेट करके याद करो बुक गिल्स, तीसरा बुक से ही रिलेट करके याद करो बुक लंग्स, और फोर्थ है ट्रैकियल सिस्टम, राइट। ट्रैकिया सुना होगा सबने, तो फोर्थ क्या है, ट्रैकियल सिस्टम, राइट। 4 क्या क्या है, पहला है गिल्स, दूसरा बुक गिल्स, थर्ड बुक लंग्स एंड फोर्थ है ट्रैकियल सिस्टम। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें कैसा है, ओपन टाइप का है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने शुरू में ही बताया था कि इनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होंगी, ऐसे ही ब्लड के अंदर ऑर्गन्स पड़े होते हैं और ब्लड लेते रहते हैं वहाँ से, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोपोडा में कैसा होगा, ओपन टाइप का होगा। अब आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिससे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। अब सेंसरी ऑर्गन में पहला आता है इनके पास एंटीना। हम बहुत सारे इंसेक्ट्स देखते हैं जिनके सर पे 2 एंटीना लगे होते हैं, राइट। वो क्या है, आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स के सेंसरी ऑर्गन है। तो पहले क्या है सेंसरी ऑर्गन, एंटीना। दूसरे हैं आईज, राइट। एंटीना के पास ही आओ, उनकी बॉडी में आईज प्रेजेंट होंगी। अब आईज उनके अंदर 2 टाइप की हो सकती हैं, या तो सिंपल आईज होंगी या कंपाउंड आईज होंगी, राइट। फर्स्ट ऑर्गन क्या था, सेंसरी ऑर्गन, एंटीना। दूसरा आईज, या तो सिंपल होंगी या कंपाउंड होंगी। थर्ड सेंसरी ऑर्गन है आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में बैलेंसिंग ऑर्गन, और बैलेंसिंग ऑर्गन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है स्टैटोसिस्ट, राइट। बैलेंसिंग ऑर्गन को क्या बोलेंगे, स्टैटोसिस्ट, जो इनकी बॉडी का बैलेंस बनवाएगा, राइट। तो सेंसरी ऑर्गन 3 देखे हमने, पहला एंटीना, दूसरा आईज, या तो सिंपल होंगे या कंपाउंड होंगी, तीसरा बैलेंसिंग ऑर्गन जो कि है स्टैटोसिस्ट। उसके बाद जैसे हमने एनालिडा के मेंबर्स में देखा था कि वहाँ पे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन था वो था नेफ्रीडिया, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, सॉरी ऑर्गन नहीं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वहाँ पे नेफ्रीडिया था। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनमें एक्सक्रीशन होता है माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिडा में नेफ्रीडिया के थ्रू, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन होगा माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू। अब जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली डाइशियस होते हैं। अब कहीं पे अगर क्वेश्चन आए कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हमेशा डाइशियस होंगे, तो वो स्टेटमेंट सही नहीं होगी। दे आर मोस्टली डाइशियस। डाइशियस मतलब डबल हाउस, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी। अब इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यूजुअली इंटरनल होता है। ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, राइट। ओवीपेरस कौन होते हैं, जो एग ले करते हैं। मोस्टली इंसेक्ट्स हम देखते हैं एग ले करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स कैसे होंगे, मोस्टली ओवीपेरस होंगे। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, हर वीडियो में बताती हूँ कि हम लास्ट में ट्रिक से करेंगे, तो अभी इनको सिर्फ रीड कर लो। अब आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, या तो डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। मेन हमें एग्जाम्पल अभी याद करने हैं। देखो अब जो एग्जाम्पल है ना इनके, वो 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट। आर्थ्रोपोडा में मैंने शुरू में ही बता दिया था कि एक क्लास आती है, उस क्लास का नाम है इंसेक्टा, जिसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, राइट। तो पहला हम ऐसे इंसेक्ट देखेंगे जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट मतलब जिनसे हमें पैसा मिलता है। तो फर्स्ट जो है हनी बी, क्योंकि हनी बी से हमें क्या मिलता है, हनी, और हनी को बेच के हम पैसा कमाते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हनी बी। हनी बी जो सबसे कॉमन टाइप की हमें यहाँ मिलती है इंडिया में, वो है एपिस इंडिका, राइट। इंडिया है तो वहाँ से इंडिका याद कर लो, और जहाँ भी हनी बी आएगा ना वहाँ पे एपिस वर्ड जरूर आएगा। तो हनी बी क्या है, एपिस इंडिका। सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म का। सिल्क वॉर्म को ऐसे याद करो कि ये हमें बॉम्बे में मिलता है। तो सिल्क वॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, बोम्बाइक्स। पूरा नाम होगा बोम्बाइक्स मोरी, MORI, बोम्बाइक्स मोरी। थर्ड एग्जाम्पल है लैक इंसेक्ट। इसका साइंटिफिक नेम तो आसान है, लेसिफर, लैक लेसिफर। लैक में भी शुरू में लैक आ रहा है और लेसिफर में भी शुरू में लैक आ रहा है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट के हमने 3 एग्जाम्पल देखे। हनी बी जिससे शहद मिलता है, एपिस इंडिका। सिल्कवॉर्म जिससे सिल्क मिलेगा, बोम्बाइक्स मोरी। थर्ड है लेसिफर, दैट इज लैक इंसेक्ट। अब सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी है वो है वेक्टर। वेक्टर का क्या होगा, जैसे हम मलेरिया में पढ़ते हैं। अब मलेरिया के अंदर क्या होता है कि बीमारी को ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होती है, और उस व्हीकल का नाम है वेक्टर।
राइट। तो अभी बस इतना समझ लो, इसका सही मतलब हम 12th क्लास में समझेंगे। वेक्टर का अभी मतलब बस इतना समझो कि वेक्टर एक व्हीकल होता है जो बीमारी को ट्रांसफर करता है। तो 3 वेक्टर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ये तीनों के तीनों ना मॉस्किटो हैं, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, दूसरा है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो और तीसरा है एडीज मॉस्किटो, राइट। तो 3 टाइप के मॉस्किटो एनसीईआरटी ने दिए जो वेक्टर का काम करेंगे, मतलब बीमारी को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। पहला है एनोफ्लीज, देखो दो तो ए से हैं, एनोफ्लीज और एडीज, और तीसरा है सी से, ए सी याद कर लो, राइट, डबल ए सी, एनोफ्लीज एडीज एंड क्यूलेक्स, एनोफ्लीज एडीज एंड क्यूलेक्स, तीनों के तीनों क्या है, मॉस्किटो। अब थर्ड टाइप की कैटेगरी है एग्जाम्पल्स में ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या है, जो हमारी फसल को, हमारी क्रॉप को खराब करते हैं। तो ग्रिगेरियस पेस्ट में कौन आएगा, लोकस्टा, लोकस्टा का कॉमन नेम भी क्या होगा, लोकस्ट होगा, राइट। थर्ड कैटेगरी किसकी है, ग्रिगेरियस पेस्ट की। ग्रिगेरियस पेस्ट में कौन आएगा, लोकस्टा, लोकस्टा का कॉमन नेम क्या होगा, लोकस्ट। लास्ट जो फोर्थ कैटेगरी है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है लिविंग फॉसिल की। अब फॉसिल क्या होते हैं, जनरली फॉसिल हमें उन ऑर्गेनिजम्स के मिलते हैं जो अभी धरती पे हैं ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। पर लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलना जो अभी धरती से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसकी कुछ स्पीशीज हमें धरती पे मिल रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है लिमुलस। लिमुलस का कॉमन नेम क्या होगा, किंग क्रैब, राइट। तो लिविंग फॉसिल क्या है, लिमुलस, एल से ही लिविंग फॉसिल है और एल से ही लिमुलस है, लिविंग फॉसिल लिमुलस, कॉमन नेम किंग क्रैब। अब ये जितने भी एग्जाम्पल है बहुत आसान है, हनी बी, एपिसेंडिका, सिल्कवॉर्म, बोम्बाइक्स मोरी, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, देन एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज, लोकस्टा दैट इज लोकस्ट, लिमुलस दैट इज किंग क्रैब। एक दो बार अपनी नोटबुक में जल्दी जल्दी लिख के देखो, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस ध्यान, मेन बात क्या रखनी है कि एनालिडा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, नेफ्रीडिया, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स।